हेलो बच्चों, हम लोग इसके पहले वर्ग और वर्गमूल को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वर्ग को बता दिया है। कक्षा 8 गणित विषय अभ्यास 2A समाप्त हो गया है। तो मैं आप लोगों को आज अभ्यास 2B के बारे में बताऊंगा। इसमें जो जो प्रश्न है इसको हल करूंगा और वर्गमूल कैसे निकालते हो, गुणनखंड विधि, भाग विधि, इन सब विधियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले मैं क्या करता हूं, जो कल समझाया था वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्ग क्या होता है, उसके बारे में। तो आप लोगों को होमवर्क दिए थे 1 से 20 तक याद करके आने को। उसको अब आप लोग आइए क्रम से इस बोर्ड पर लिख के दिखाइए, तब उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। अभ्यास 2B के सभी प्रश्नों को क्रम से हल करता हूं मैं, और साथ में आप लोगों से भी हल करवाता हूं, जिससे कि आपका जो है तैयारी अच्छे से हो जाएगी और फिर आपका विश्वास भी बढ़ जाएगा कि परीक्षा में कैसे हमें सवाल को हल करना है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। देखिए, अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी तैयारी अच्छी होगी। प्रैक्टिस अगर जब हम छोड़ देंगे तो हमें कितना भी आता है तो उसको मैं भूल जाता हूँ। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, किसी कार्य में दक्ष होने के लिए हमें प्रैक्टिस डे बाय डे करना चाहिए। तो चलिए क्रम से आप लोग आ जाइए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, संख्या लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ संख्या, आपको याद ही होगा। और फिर यहाँ लिख दे रहा हूँ वर्ग। तो इंग्लिश में इसको लिख लो नंबर, इसको लिख लीजिए स्क्वायर। तो याद जिसको है, देखते हैं कितने लोग याद करके आए हो। तो पहले 1 लिख दे रहा हूं, इस पर हम चिन्ह भी लगा दे रहे हैं। 1 का स्क्वायर बताना है, 2 का स्क्वायर बताना है, 3 का स्क्वायर बताना है, 4 का स्क्वायर बताना है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर है, फिर 8 का स्क्वायर है, फिर 9 का स्क्वायर है। चलिए इतना लिख दे रहे हैं। इसके बाद आगे आप खुद लिखिएगा और सबको क्रम से यहाँ पर लिखिए। तो आ जाओ, कोई बच्चा एक आ जाए। चलो बेटा आ जाओ हेमंत, तुम बताओ क्रम से सभी संख्याओं का वर्ग। याद होगा तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा। हेमंत जी बता रहे हैं कि 1 का वर्ग 1 होगा। सब लोग ध्यान देखिए। 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का, सब लोग याद भी करते चलो क्योंकि सबका नंबर आएगा, बोर्ड पर लिखना है। और 7 का, हाँ तो सामने लिखो ना, 6 के सामने इसको लिख दे रहे हो, 5 के सामने इसको, क्रम से लिखो ना सभी संख्या के सामने, नहीं तो बच्चे देखेंगे कि गलत लिख रहे हैं। हाँ सबके सामने सही लिखो। 9, 16, 25, 36 और 49, 8 का 64, 9 का 81। देखो इन्होंने 1 से 9 तक अभी लिखा है। 1 का वर्ग क्या होगा, 1 ही होगा। 2 का वर्ग 2 और 3 का वर्ग 9, सॉरी 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। एक चीज और देखिए, विषम संख्या का वर्ग विषम ही आया है और सम संख्या का वर्ग सम आया। जैसे 2 हमारी क्या है, सम संख्या है, इसका वर्ग क्या आएगा, 4 आएगा, यानी 4 क्या है, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से कट जाए, पूर्ण रूप से कट जाए, उसमें कोई शेष न बचे। और फिर विषम संख्या क्या है, जैसे 3 है, 3 का वर्ग क्या हो गया है, 9। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से ना कटे, यानी उसमें कुछ ना कुछ शेष बची रहे, रिमाइंडर उसमें रहे, और क्या हो जाएगी, विषम संख्या। तो हम लोग ये भी जान गए इससे, विषम संख्या, सम संख्या। ठीक है, आप 9 तक लिखे, फिर इसको मिटाओ, 10 का लिखो, इतना मिटा करके 10 से सबका लिखो। चलो 10 का लिखो, 10,
का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, ठीक, 19। चलो अभी दो बाद में लिख देना, 19 और 20 का। अच्छा 19 लिख लिया, 19 का उसका। अब बताओ 10 का स्क्वायर, यहाँ लिखना, सामने लिखो। 10 का स्क्वायर क्या है? 100। तेज तेज बोलना, कोई दिक्कत नहीं। 11 का स्क्वायर और 12 का 144 और 13 का 169, 14 का 196 और 15 का, हाँ सामने लिखो, सामने सही लिख रहे हो। 13 का 169 लिखे हो, हाँ सभी संख्या सामने ही लिखना, जिससे कि बच्चों को भी याद करने में दिक्कत ना हो। 15 का 225 और 16 का 256 और 17 का 289। देखिए कितना आसान है, याद अगर हम कर ले रहे हैं तो हम कभी भी एग्जाम में हमें पेपर को खर्च नहीं करना पड़ेगा, दिमाग में रहेगा, तुरंत हम उसका वर्ग लिख लेंगे। दुकान पे भी जाओगे, कोई सामान लोगे, तुरंत अगर वहां वर्ग की जरूरत पड़ रही है, तुरंत मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। ये हो गया। 19 का कितना हो रहा है? 361 और 18 का 324, सही है। चलो 20 का वर्ग बता दो, वहीं किनारे पे ही बता दो। 20 का वर्ग क्या होगा? 400। उस पर सिंबल लगाओ वर्ग का, यहाँ घाट लगाएंगे ना 2 की। तो इन्होंने 20 तक निकाला, और कोई आ जाए? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किए, इनको याद है, इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। चलो अब कोई आ जाए स्वेच्छा से, चलो आओ तुम, फटाफट थोड़ा करो ताकि आगे हम बढ़ें और 2B को हल कराएं क्रम से। चलो लिखो, देखो अब ध्यान से देखो, इसको याद है। 1 का वर्ग क्या होगा? 1 ही होगा। 2 का, अच्छा 5 का कितना होगा? 20। हाँ चलो, तो हम लोग याद भी कर लिए होंगे, सब लोग याद कर लिए हो 20 तक। अब इसके आगे हम अगले दिन क्या करेंगे? 40 तक, 1 से 40 तक याद करना है सबको। 1 से 40 तक याद करोगे तो वर्ग समझ लो यहीं आज समाप्त कर दे रहे हैं। तो स्टार्ट क्या करेंगे? वर्गमूल, स्क्वायर रूट। यहाँ लिखो, यहाँ लिखो उत्तर, यहाँ लिखो, गुणा नहीं करना है, सीधे डायरेक्ट आंसर लिखना है। याद है तो इसलिए सीधे आंसर लिखो। 4, 3 त्रिका 9। वर्ग का मतलब क्या हो गया? उसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा कर देना है, उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो वही जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या हो गया? हमारा वर्ग होगा। तो आप इस तरह इसको लिख सकते हो। देखो सही लगा रहे हैं कि बस ऐसे ही सही है? और आगे लगाओ, हाँ मिटा दीजिए। हर संख्या के सामने सबका वर्ग लिखना है। क्योंकि 20 तक ही याद होना है ना, 20 तक तो याद ही होना चाहिए। सत्रह, 18, 19, चलो नीचे मत लिखो, नीचे नहीं लिख रहा है, ऊपर का। हाँ 10 का वर्ग बताओ। 11 का, फटाफट लिखो। 12 का, 13 का, 14 का, 15 का,
इसको ना सब लोग याद कर डाले हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वर्ग में ना। ठीक है, अच्छी बात है। 16 का कितना होगा? 256। अच्छा चलो ठीक है, सीट पे बैठो। तो इस तरह आप लोग वर्ग क्या है इसको लिखना सीख गए, इसको निकालना भी सीख गए। चलो अपने हम चलते हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। ठीक है, पहले हेडिंग डाल लो, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं से वर्गमूल निकालना। भाग विधि होता है, गुणनखंड विधि होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालोगे। जैसे हम लेते हैं 36, क्या है? 36। 36 का वर्गमूल निकालोगे कैसे? 36 को क्या करो, इसको काटो। इससे सबसे पहले किस संख्या से काटना है? छोटी छोटी संख्या से काटा जाता है, तो हम 2 से काटते हैं। 2 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, यानी 18 हो गया ना। 18 देखो 2 से कटेगा, हाँ, तो 2 9 18। फिर देखो क्या 2 से 9 कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि वह अब विषम संख्या हो जा रही है। तो हमको क्या लेना है? अब 2 से थोड़ी बड़ी लो। पहले सबसे छोटी संख्या लेते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी। मतलब हम स्टार्ट करते हैं तो छोटे स्टेप से, बड़े स्टेप से नहीं। तो हम अब किसकी लेंगे संख्या? कौन सी? 3। 3 का पहाड़ा 9 में पढ़ो, कितनी बार जाएगा? 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अच्छा, अब 3 में 3 से पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो ठीक है, तो अब देखिए क्या हो रहा है। 36 में देखो, यहाँ लिखो, इसका गुणनखंड कर दे रहे हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो हो गया। अब जोड़ा इसमें बनाना है। जोड़ा देखो 2 और 3 में, क्योंकि दोनों में क्या है? पेयर है ना, ए और ए। तो इसलिए अब 2 पेयर है। अगर देखिए जैसे जोड़ा है 2 अगर है, इसमें 2 2 है, तो एक संख्या इसका ले लोगे। यहाँ क्या लोगे? 2 गुणे 3, यानी क्या हो जाएगा? 2 तिहाई। तो इसका 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? इसको देखो ऐसे भी दिखाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 6। इस तरह आप निकाल सकते हो गुणनखंड विधि से वर्गमूल। 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6। तो चलिए कोई आए, एक आध सवाल लगा के दिखाए इस पे बोर्ड पे। चलो आयुष आओ, 144 का निकालो। इसको उतार लो, इस बीच से लगाना है। हम यहाँ इधर साफ कर दे रहे हैं, तुम इधर लगाओ। 144 का 144 लिखो। 144 का वर्गमूल निकालो। इसी गुणनखंड विधि से निकालना है 144। पहले एग्जाम्पल देके समझा दे रहे हैं, फिर उसके बाद अभ्यास पर चलते हैं। 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर 2 तिहाई 6, 2 छक 12, फिर 2 से, हाँ 2 18 हम 36, फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 3 त्रिका 9। अब देखो जोड़ा बन रहा है 1 2 3। कितने जोड़े बन रहे हैं? 3 जोड़े बन रहे हैं। 2 2 के 2 जोड़े हैं और 3 का 1 जोड़ा। अब सब में से 1 1 ले लो, उसमें से 2 1 ले लो, इसमें से भी 2 1 ले लो। 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12, यानी 144 का वर्गमूल क्या होगा? 12। समझ में आया? चलो ठीक है, तो इस तरह आप वर्गमूल निकाल सकते हो। अभी से 12 का वर्ग पूछेगा, क्या कहोगे? 144 होगा। और 144 का, सॉरी, हाँ 144 का वर्गमूल क्या होगा? 12। ठीक, चलो अब अभ्यास पे आते हैं हम लोग।
अपना अभ्यास का जो सवाल है, पहला सवाल क्या है, पहला सवाल देखो, नहीं क्या उसमें पूछा है, कहाँ है, किस पेज पर है, देखो कह रहा है गुणनखंड विधि से, पहला सवाल हमारा है गुणनखंड विधि से। निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित के वर्गमूल निकालो, वर्गमूल ज्ञात करो, वही निकालो या ज्ञात करो, सेम है। तो पहला हमारा क्या है 77 44, फर्स्ट क्या है 77 44। अब देखो इसका गुणनखंड करना है, इसको काटना है, तो 77 44 को देखो 77 44, इसको 2 से काटे पहले, क्योंकि लास्ट में क्या है सम संख्या है और पहले सबसे छोटी छोटी काटा जाता है ना, 2 तिहाई 6, 7 में से 6 गए, 1 बचेगा 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 17 में से 16 निकलेगा, 1 बचेगा 14, 2 7 14, फिर 2 दूना 4, फिर देखो 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 9 18, फिर 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 चौक 8, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब 121 देखो क्या है, 121 किसका वर्ग था 11 का, इसलिए हम यहाँ क्या लेंगे 11 ही लेके चेक कर ले रहे हैं, तो 11 ग्रहिया में 121 होता है। अब देखो इसमें जोड़ा बन रहा है कि नहीं, इसका एक जोड़ा बन गया, 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 तो हम क्या करते हैं इसका ये 2 ले लेते हैं, इसमें से 2 ले लेते हैं, इसका भी 2 ले लेते हैं, फिर इसमें जो 2 11 है तो 1 11 इसका ले लेते हैं। अब गुणा करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 गुणे 11 कितना होगा 11 अट्ठे 88, तो यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 77 44 का वर्गमूल क्या है 77 44 का, इसको ऐसे सिंबल से दिखाते हैं, वर्गमूल कितना आ रहा है इसका 88, कितना आ रहा है 88। तो हम क्या किए हैं सबसे छोटी छोटी संख्या से क्या किए हैं, इसको काटे हैं, काटने के बाद उसको क्या करते हैं इसका जोड़ा बनाया, यानी गुणनखंड किए हैं, ठीक है। तो ये पहला सवाल था। आए कोई दूसरा लगा के दिखाए 11,664 को, कौन लगाएगा, तुम लगाओगे, आ जाओ, इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लो, एक सेकंड रुक जाओ, नोट कर लो, क्योंकि सबको लगाना है, जब रिवीजन कराएंगे आपको बोर्ड पर सबको आकर के इसको दिखाना है। इस तरह अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी सबकी तैयारी अच्छे से होती जाएगी और किसी भी कंपटीशन में आपको समस्या नहीं होगी। चलो दूसरा लगाओ, तुम मिटाओ इसको, दूसरा सवाल क्या है 11,664 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये भी ध्यान देना, किस विधि से, गुणनखंड से, भाग विधि से अभी नहीं है, अभी किस विधि से निकाल रहे हो, गुणनखंड विधि से। चलिए 11,664 बताते चलो, क्या कर रहे हो, 2 5 10, 2 8 16, हाँ 2 दूना 4, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 8 16, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 9, हाँ फिर काटो, 2 से कटेगा क्या, हमें नहीं लग रहा 2 से कट जाएगा, देखो हम पकड़ लेते हैं कि 2 से कटेगा नहीं कटेगा, जब लास्ट में उसके यूनिट प्लेस पर इकाई अंक पे क्या है विषम संख्या, इसलिए वह सम संख्या से नहीं कटेगी। तो उसको देखते हैं, विषम संख्या लेते हैं, 3 8 24, 3 1 3, 3
दूना 6, अरे वहां 2 लिखो, 6 का स्थान पे 2 लिखो। 3 दूना 6 और फिर 3 सत्ते 21, फिर 3 नवा और फिर 3 त्रिका 3 एकम 3। देखो यहाँ पहले सबका एक बार गुणा कर दो पूरा डिटेल एक तरफ से, हाँ करके उसके बाद तब दिखाओ जोड़ा। हाँ 2 कितनी बार आया इसमें? हाँ चलो 4 बार गुणा करो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 कितनी बार आया? 3 कितनी बार आया? 6 बार। अब 2 2 का जोड़ा बनाओ। हाँ वैसे लाइन खींच दिया करो, कोई जरूरी नहीं। हाँ चलो, हाँ जोड़ा मिल रहा है ना? इसको देखो, जब जोड़ा भी मिल रहा है तो इसको क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग भी कहते हैं। जब जोड़ा नहीं मिलता है तो इसको पूर्ण वर्ग नहीं कहोगे। अभी आगे भी कक्षा में आएगा सवाल। 36 तिया 3 छक्का 18, 3 त्रिका 9, 9 1 10। इसका कितना आया है वर्गमूल? 108 आ गया। सभी को समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत? तो अगला सवाल लगा लोगे? चलें लगवाएं आप ही लोगों से। शिवांश आओ। मैं आप लोगों को समझाऊंगा और आप लोग हल करोगे और अच्छे से। इसमें गुणनखंड करो, इसका जोड़ा बनाओ। क्या है? 4900। तीसरा है तीसरा है क्या है? 4900। नंबर डाल दो तीसरा। हाँ वहां से उस तरह तीसरा नहीं डाला गया, इसमें रोमन अंक में डाला गया ना। इस तरह डालो 4900। अच्छा ये किससे कटेगा? 2 से। काटो। इसके लास्ट में क्या है? 0 है ना? तो 0 क्या है? 2 से ही कट जाएगा ना। 0 में चाहे जिससे भाग दोगे 0 ही जाएगा। और 0। बोलो भाई, वैसे हल न करते जाओ, सबको भी आना चाहिए। 5 से कटे। 5 से काट रहे हो? 5 मिल 10, जो इसमें हासिल किया बन गया 22। 5 चौक 20, तो इसमें हासिल किया बन गया 25। 25। वेरी गुड। फिर 5 से कटेगा। हाँ 5 चौक 20, 4 इसमें हासिल किया 45 हो गया। हाँ 5 9 45। ओके। अब 7 से कटेगा। हाँ काटो। 7 से 49, 7 के 7। वेरी गुड। अब यहाँ सबका संख्या लिखो, तो इसके बाद फिर जोड़ा बनाओ। वहीं से जोड़ा बना ले रहे हो? चलो सब लोगों को दिख रहा है ना? हाँ 2 गुणे 5 गुणे 7 कितना हो रहा है? 10 सत्ते 70। इसका 4900 का वर्गमूल कितना हो गया? 70। निकल गया ना? अच्छा 70 का वर्ग क्या होगा? 4900। और 4900 का वर्गमूल क्या होगा? 70। देखो वर्ग भी हमको तैयार हो जा रहा है, वर्गमूल भी हमको आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आए कोई चौथा लगा के दिखाए। कौन लगाएगा? चौथा लगा के दिखाए। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अच्छा उतार रहे हो? उतार लो। आओगे लगाने? ठीक है आ जाओ लगा दो। मैं तो तुम लोगों को रास्ता बता दे रहा हूं, आप लोग लगाते चलो। और जो लगा रहा है जितनी बार बोर्ड पे आएगा समझ लो इसका क्या है, आत्मविश्वास स्ट्रांग हो रहा है। जिसका नहीं रहा है तो फिर दिक्कत है। चलो नैन्सी आओ बेटा, आओ लगाओ। तुम उठो, क्योंकि सभी को मौका देना है ना। इसको हम इरेज कर रहे हैं। एक गुणनखंड भी से वर्गमूल निकाला जा रहा है। आ जाओ नैन्सी। $47 क्या है? 8 9। चलो इसको लगाओ। सबको चांस मिलना चाहिए।
सब लगाओ बिना डरे बिना हिचकिचाए। जो डर गया वो समझ लो पीछे रह हो गया। किससे काट रहे हो पहले? 7 से। 3 से कटता क्या? 3 1 के 3, 3 5 15, 3 6 18, 3 27 नहीं कटता। वेरी गुड, चलो काटो। 7 6 42, 47 में 42 गया 5, तो फिर 0 हो गया, 50 हो गया। तो 7 पहाड़ा पढ़ो, 7 बार 7 सते 49, 7 लिखो वहां। तो फिर 50 में से 49 निकलेगा, 1 बचेगा, तो 1 और ये 8, 18 हो गया। 18 में 7 पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार जाएगा? कितनी बार पढ़ रही हो? 18 में 7 पहाड़ा 3 बार पढ़ना है? नहीं, 2 बार पढ़ना है। 3 बार पढ़ोगे तो 21 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 पहाड़ा 2 बार। 7 दूना 14। हाँ, तो 18 में 14 निकालोगे 4 बचेगा। फिर ये 9 है इधर किनारे पर, 4 49 हो गया। फिर 7 पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे 49 हो जाए? 7 पहाड़ा 7 बार। 7 सत्ते, हाँ 7 लिखो वहां। अब लाइन खींचो। फिर अब देखो 7 का पहाड़ा पढ़ो, यहां 7 लिखो। अब देखो 6 में तो जाएगा नहीं 7 पहाड़ा, हम एक अंक और ले रहे हैं 67। 67 में 7 पहाड़ा पढ़ो कितनी बार? 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 में 70, ज्यादा हो जा रहा है 67 से, तो हम कितनी बार ले जाएंगे? यहाँ 9 लिखो, 7 9 63। अब बचा 67 में से 63 निकलेगा, कितना होगा? 4 4 हो और 2 42 हो गया। 42 में 7 पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे? 7 6 42, 6 लिखो वहां, 6 लिखो। हाँ अच्छा 42 हो गया। अभी 7 बचा है, 7 में पहाड़ा 7 का कितनी बार पढ़ोगे? 1 बार। 7 1 के 7। अब देखो 7 से कटेगा? कितने से कटेगा? 31 से। वाह भाई, चलो 31 31। अभी तो हम लोग 20 तक वर्ग याद किए हैं, 20 के बाद जब 40 तक याद कर लोगे तो उसमें पता हो जाएगा ना किसके वर्गमूल में किसके वर्ग में वो संख्या आ रही है। तो आप लिखिए, अगर जैसे नहीं समझ में आ रहा तो 31 मतलब पे मारकर जैसे 31 यहाँ लिख लो, 31 का गुणा 31 में कर लो। देखो 1 1 कम 1, 1 3 3 1 के 3 3 3 का 9 1 6 961। हाँ तो इसलिए क्या हो रहा है हमारा, ये सही हो रहा है। यहाँ 31 लिखो, 31। जब अभ्यास आप रेगुलर करोगे तभी आपको ये सवाल आएगा वर्गमूल वाला। अब देखो जोड़ा ये बना लिए, 2 2 का जोड़ा कंप्लीट है ना, इसलिए क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? पूर्ण वर्ग। 7 गुणे 31 कर दो, 7 गुणे 31। तो 31 में 7 का मल्टीप्लीकेशन करो, कितना हो जाएगा? 217। हट चलो हम देखो बता रहे हैं। देखिए 47 0 8 9 था वर्गमूल, इसका निकालना था, तो हमने 2 से देखा नहीं कटा, 3 से देखा नहीं कटा, किससे लिए हैं? विषम संख्या। लास्ट में देखो ये विषम ही है, 8 9 है ना, ये विषम है, तो हम क्या लिए? संख्या 7 ले लिए। 7 6 42 किए, फिर 7 7 49 किए, 7 2 14 किए, 7 7 49 किए, फिर 7 का पहाड़ा पड़े, 7 9 63, 7 6 42, 7 1 के 7। अब देखो 961 7 से नहीं कट रहा था, क्या किए? तो हमको ऐसा संख्या लेना है जो 961 से क्या हो, कट जाए 961 संख्या से। तो हमने क्या लिया? 31 लिया। 31 से देखा, अच्छा मुझे जैसे मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा था, तो हमने क्या किया? अलग में इसको क्या किए? 31 में गुणा करके वर्ग करके देख लिए। अगर 961 हो गया यानी उस संख्या से क्या हो गया? वह 961 कट जाएगा। तो हमने यहाँ लिया। फिर इसके बाद जोड़ा बनाना था। गुणनखंड बीज में क्या है? जोड़ा बनाया जाता है ना। जोड़ा बनाए, 2 बार 7 है तो एक ही 7 लिए हैं यहाँ, फिर 2 बार 31 है तो कितनी 31 लिए हैं? एक ही बार लिए हैं। तो इन दोनों का गुणा किए। 31 में आपको अगर उस तरह नहीं आ रहा था, गुणे 7 7 1 कम 7 7 21, कितना हो गया? 217। इस तरह पहला सवाल हमारा क्या हुआ? 2B का समाप्त हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब देखो दूसरा सवाल क्या है? दूसरा
दूसरे में क्या है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्ग मूल ज्ञात कीजिए। धनात्मक वर्गमूल गुणनखंड विधि से लिख दे रहे हैं। दूसरा सवाल, गुणनखंड विधि से क्या बोला है, निम्नलिखित निम्नांकित के, इसको भी मैं बता दे रहा हूं, निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल हमारा क्या है, 625 बटे कितना है, 1296। अच्छा ये बताइए, जो ऊपर है इसको क्या कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं? ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर। ये जानते रहिएगा, नहीं तो कोई पूछ सकता है कि भाई ऊपर की संख्या को क्या कहेंगे और नीचे की संख्या को क्या कहेंगे। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं नॉमिनेटर NOMINATOR, इसको भी डिनोमिनेटर DE रहेगा। तो इसको जानते रहिए। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले 625 का वर्गमूल निकालोगे ना। 625 का वर्गमूल वैसे तो मुझे याद है, जब आप 20 के बाद वर्ग याद करोगे 40 तक तो उसमें आ जाएगा। तो चलिए 625 का हम निकालते हैं सबसे पहले। तो देखते हैं 2 से क्या है, कट रहा है, नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में इसके इकाई के अंक पे क्या है, विषम संख्या है। तो पहले लेते हैं 3 से भी काटते हैं, 3 दूनी 6, 2 नहीं कटेगा। 4 लेते हैं, 4 से नहीं कटेगा तो हम 5 लेते हैं, 5 1 के 5, फिर 6 में से 5 गया, 1 बचेगा और ये 2, 12 हो गया। तो 12 में 5 पढ़ा कितनी बार पढ़ो कि 12 हो जाए या उससे कम रहे, ज्यादा ना होने पाए। 5 दूना 10, 12 में से 10 निकलेगा, कितना बचेगा 2। अच्छा 2 और ये 5, 25 हो गया। 5 पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, 25 हो जाए। 5 पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे, 5 बचे 25। फिर 5 का पहाड़ा देखो, पहले 1 में लेते हैं, 5 नहीं जा रहा है तो 2 संख्या ले रहे हैं, तो क्या हो गया 12 हो गया। अब 5 पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, 2 बार। 5 दूना 10, 12 में से 10 गए, कितना बचेगा 2। और फिर क्या कहते हैं 25 हो गया, 5 बचे 25, फिर 5 बचे 25, 5 1 कम 5। अब इसमें देखो 4 बार 5 आया, क्या आया है 4 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे। तब इसमें जोड़ा बनाना ना, 1 2, कितना हो रहा है 5 गुणे 5 बराबर क्या हो रहा है 25। यानी अब जो हमको 625 बटे 1296 है, ऊपर वाले हमको क्या मिल गया, आंसर तो मिल गया 25। अब 1296 देख लो, 1296 देखो किससे कट रहा है, 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 से इसलिए कट जाएगा, लास्ट में इसके इकाई के अंक पर क्या है, सम संख्या है। क्या है, इकाई पर सम संख्या है, इसलिए 2 से हम इसको काटते हैं। 2 2 छक 12, क्या हुआ 2 छक 12। 9 में 2 से भाग दो, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देखो, 2 तिहाई 2 दूना 2 चौक, फिर 2 से देखो, 2 1 कम 2 छक 2 दूना 4, फिर 2 से देखो, 2 8 16, फिर 2 1 के 2। अब देखो 81 2 से नहीं कटेगा। अब 2 से बड़ी संख्या ले लो, 3 को देख लेते हैं, 3 से पहले देख लो, 9 तो जान ही रहे हो एकदम, तो जान ही रहे हो, पहले 3 ले लो। 3 दूना, क्योंकि भाई हमें सबसे छोटे से छोटे लेके चलना है ना, सीखना है। हमें तो आ ही रहा है लेकिन हमें सीखना भी है। आप लोगों को आना चाहिए, टीचर को तो आ ही रहा है, टीचर अपने मन से चाहे शॉर्टकट में वो निकाल लेगा। टीचर को होता था अभी भाग भी से निकाल लेता है, लेकिन हमें आपको सिखाना है। तो ले लीजिए 3, 3 दूना 6, 8 में 6 गए 2, बचेगा 1,
21 हो गया। 21 में 3 से कितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे कि 21 हो जाए? 3 सत्ते 21। फिर देखो 27 हो गया, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे 27 हो जाए? 3 9 27। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ो 9 में, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। अब यहां देख लीजिए आप 2 गुणे कितनी बार है? 2 का 4 बार ना। फिर 3 का कितनी बार है? 4 बार। इसमें भी है। देखो मैंने यहाँ जो सब था उसको यहाँ एक तरफ इकट्ठा कर लिया। अब इसमें जोड़ा बनाना है, एक जोड़ा ही बना लो, एक जोड़ा ही बना लो, इसको बना लो, इसको। अब इसमें से एक 2 ले लो, 2, इसका एक 2 ले लो, फिर ये जो जोड़ा बना है इसमें 3 ले लो, इसका एक जोड़ा 3 ले लो। कितना हो गया? 2 दूना 4, 3 12 3 36। तो हमारा नीचे का जो इसका वर्ग मूल आया कितना आया? 36। 25/36। इसको और भी सरल कर सकते हो। 25 का वर्गमूल क्या होगा? अगर चाहो तो सरल करना, वैसे तो नहीं। 5 हो जाएगा और 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6। इस तरह होना चाहिए, ये भी आ जाएगा। लेकिन हमको क्या दिखाना था? 25 सिर्फ उसी को ही सरल करना था। जब इसको सरल करोगे तो हो जाएगा आराम से। तो चलिए अगला कोई लगाएगा, लगाओगे? इसका आ गया 25/36। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। इतने अच्छे समझा दे रहे हैं कि आपको फिर दोबारा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, आसानी से आ जाएगा, हल हो जाएगा, हेडेक उठेगा। हमको पहाड़ा आना चाहिए। अगर हमको पहाड़ा आ गया, गुणनखंड करना आ गया, तो समझ लो कि वर्गमूल हमारे लिए एकदम हलवा हो गया है। जब चाहो तब इसको हल कर लो। और जोड़ा बनाना आना चाहिए। देखो जब तक जोड़ा नहीं बनेगा तब तक उसका क्या होगा? हल भी नहीं निकलेगा। अकेले बेचारा क्या करेगा? इसलिए जोड़ा ही बनाना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्या है? 529 बटे 196। चलो आओ लगाओ, किसको लगाना है? लगाओ, लगाओगे इधर से कोई? चलो ठीक है। देखो 529 का वर्गमूल निकाल रहे हैं। तीन चौक 12, 3 हाँ 3 सत्ते 21। कट रहा है क्या 3 से? हमें तो नहीं लग रहा 3 से कट जा रहा। किससे कटेगा? 23 से कटेगा। हाँ, अब 40 तक जब वर्ग याद कर लोगे तो भी आसान हो जाएगा। 23 दूना 46, 2 लिखो वहां। 46 6 52 होता है ना, 69 हो गया। 23 3 69, यहाँ 3 लिखो, फिर वहां 3 23 लिखो, 1 हो गया। यानी इसका 529 का वर्गमूल कितना होगा? 23 होगा। यहाँ 4 लिख लो, ऊपर 23 बटे 169 का वर्गमूल निकालो। हाँ सॉरी 196। 14 होगा क्या? याद होगा तो ऐसे ही निकाल सकते हो। फिलहाल लगाओ, 196 काटो। दोनों 18, 2 अठे 16, 2 चौक 8, दोनों 18। अब 7 से काटो, 7 सत्ते 49। हाँ जोड़ा बना लो। देखो 14 आ गया ना। आप लोग तो वर्ग याद किए थे इसलिए 14 बता रहे थे, लेकिन उसको हल करके इन्होंने दिखा दिया। यानी इसका आंसर कितना आएगा? 529 बटे 196 का वर्गमूल क्या होगा? 23 बटे 14। ठीक है, चलो बैठो। अब एक सवाल मैं आगे बता रहा हूं, इसको नोट कर लो अगर नोट करना चाहो।
अब अगला सवाल देखो, मैं बता रहा हूं, जो एक है 4 सही, जो संयुक्त भिन्न बोलते हैं इसको, 4 सही 29/49। अब इसको क्या करोगे, सबसे पहले इसको सरल भिन्न बनाओगे। जैसे क्या करोगे, 49 का इसमें गुणा कर दो, फिर इसमें प्लस कर दो। 49 गुणे 4 कितना होगा, 4 9 36, 4 चौक 16 3, 19 धन 29, 9 6 15, और फिर 9 2 11, 12, 1 1 2, यानी क्या हो जाएगा 225/49। और 225 का वर्गमूल पहले निकालो। 225 का किससे कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा। 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 5 पच्चे 25, 5 छक्के 5। इसमें क्या हो गया, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 बटे, अब 49 का निकालो। 49 का पता ही होगा आपको, 7 सत्ते 7 के 7, यानी इसमें क्या हो जाएगा 7 गुणे 7। अब इसका जोड़ा ले लो, इसका जोड़ा इसका ले लो, यानी क्या होगा 3 गुणे 5 बटे 7, 15 बटे 7, यही आ रहा। 7 दूनी 14, 1 15। इसको अगर सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो तो 2 सही 1/7, इस तरह से मतलब संयुक्त भिन्न बना रहे हो, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल 15/7। इस तरह आप इसको सवाल लगा सकते हो। आइए तीसरा सवाल क्या है, एक बाग में आम के कितने पेड़ हैं, 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो आप पहले देखिए बाग में पंक्तियों की संख्या। पहले लिखो बाग में आम के पेड़ की संख्या बराबर, बाग में पेड़ों की संख्या। तीसरा है सवाल ना, क्वेश्चन आप लिख लीजिए किताब से। लिख दे सवाल को, हम हल कर दे रहे हैं, आप किताब से देख लीजिए। बाग में आम के पेड़ कितने हैं, 2304 पेड़ हैं। और फिर कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका वर्गमूल निकालो। बाग में पंक्तियां बराबर 2304 का वर्गमूल निकालो। 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 7 14, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 के 2, 2 9 18। अब किससे कटेगा, 3 से, 3 7 21, 3 त्रिका कहाँ कट रहा जी, हाँ काटो, आ जाओ। हम कहीं गलती किए थे ना। 2304 को काटो, अच्छा हम कहीं गलत किए थे ना। हाँ, देख रहे थे गलती पकड़ते हो कि नहीं। 2 8 16, 2 8 16, वेरी गुड। 2 1 कम, 2 चौक 8, 2 से 14, हाँ तो 2 से 14 लिखो ना, 7 यहाँ लिखो 7। अब फिर यहाँ 2 नहीं लिखोगे अभी, 2 तिहाई 6, वहाँ 3 लिखो, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 लिखो। फिर 2 एकम 2,
2 अट्ठे 16। हाँ अच्छा हाँ। कितना 1 2 3 4 5 यानी 2 चौक 8 कितना हो जा रहा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48 कितने पेड़ होंगे 48 और पंक्तियां कितनी होंगी 48 बोला जितने पेड़ हैं उतनी ही पंक्तियां हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ लिखो पंक्तियों की संख्या बराबर 48। बाग में पंक्तियों की संख्या बराबर संख्या बराबर कितना हो रहा है 48। ये तीसरा सवाल हो गया इसको उतार लीजिए आप लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को चलो चौथा सवाल है एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली से उतने ही सैनिक थे मतलब टोलियों को इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली से उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 65 से 61 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। इसका वर्गमूल इसका भी निकालना है तो क्या करोगे पहले लिखोगे सैनिकों की संख्या बराबर 6561 क्योंकि जितनी सैनिक की संख्या उतनी टोलियां है ना। फिर उसके बाद कह रहा तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में सैनिक बराबर क्या करोगे उसका भी वर्गमूल निकालो निकालोगे। आओ लगाओ कौन लगाएगा आओ आयुष आ जाओ लड़ाई मत करो जो आ जाए चलो लगाओ। पहले लिखो चौथा सवाल है सवाल को लिख लें तब लगाया जाए ना है चलो ठीक है। एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 65 से 61 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। 65 से 61 का आप वर्गमूल निकालिए क्या लिखे हो 61 से 65 लिखे हो 65 इस तरफ लिखो 61 उस तरफ लिखो थोड़ा फास्ट करो। बचता है 5वां 6वां 7वां इनका भी आप लोग वर्गमूल निकाल लीजिएगा। इस तरह यह अभ्यास समाप्त हो जाएगा। नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा मैं उसको हल कर दूंगा। फटाफट ले आओ। हाँ 3 दूनी 6 3 चौक 12 3 त्रिक्का 9 3 8 24 3 इक्के 3 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 3 9 27 3 त्रिक्का 9 हाँ 3 इक्के 3 अब देखो जोड़ा बन रहा है 3 हाँ हाँ सही चल रहे हो 3 3 कितना हो रहा है 1 4 जोड़ा बन रहा है ना 3 गुणे 3 गुणे 3 3 त्रिक्का 9 27 3 81 हो जाएगा। कितने कह रहा कितने टोली में कितने सैनिक थे तो टोली में सैनिकों की संख्या बराबर 81 नीचे लिख दो टोली में सैनिकों की संख्या बराबर 81 यहाँ लिखो टोली में थोड़ा फास्ट लिखो टोली में सैनिकों की संख्या
हाँ हाँ लिखो लिखो। सैनिकों की संख्या बराबर 81। सभी का वर्गमूल निकालना है। क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। संख्या बराबर 81। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। संख्या में ऊपर बिंदी लगाते हैं सा पे इसको। तो ये तीसरा सवाल हो गया कि चौथा सवाल हो गया ना। चलिए पांचवा कह रहा है एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। जो एक सेना नायक है अपने जवानों को क्या करता है? पंक्तियों में कतार में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह गए। कितने जवान शेष रह गए? 60। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। पहली बात हम बता रहे हैं, इसको नोट किए। चलो सब हल करा दे रहे हैं ताकि आप घर पे खूब अभ्यास कीजिए। कुल जवानों की संख्या कितनी है? कुल जवानों की संख्या बराबर 8160। अब कह रहा कि उसके पास 60 जवान शेष रह गए तो 60 जवान शेष बराबर क्या होगा? लिखो शेष जवान बराबर, हाँ बचे जवान बराबर वही शेष जवान, बचे जवान बराबर 8160 में से क्या करोगे? 60 को घटा दो। कितना हो जाएगा? 8100 हो गया ना। 8160 में से 60 घटाओगे कितना होगा? 8100। फिर देखो क्या कह रहा, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो लिखो पंक्तियों में जवानों की संख्या बराबर, देखो प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या बराबर 8100 का वर्गमूल निकालो। हम यहां निकाल ले रहे हैं, हमें तो आ ही रहा है 8100 का। तो पहले हम किससे ले चलें? आओ चलो निकालो। तुम ही लोगों को अवसर देंगे और तुम लोग इतना अभ्यास करो कि पूरा अच्छे से हो जाए। 2 चौक 8, दो दूना 4, 2 पच्चे 10। फिर 2 से काटो, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटो। देखो कटेगा, 3 6 18। हाँ 3 से काटो, 3 6 18 और 3 7 21, 3 पच्चे 15। फिर 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 पच्चे 15। फिर 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, 75 होगा। 3 से काटो, 3 से कट जाएगा 75 भी। 3 दूना 6 और 3 पच्चे 15, 5 से काटो क्योंकि 25 3 से नहीं कटेगा। 5 पच्चे 5। देखो जोड़ा बन रहा है इसमें, 1 2 3 4। कितना हो गया? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 5 3 15, 3 45 दूना 90, यानी 90 जवान होंगे। प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान होंगे? 90। बचता है छठा और सातवां। कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इसमें भी जोड़ा बनाना है। जब जोड़ा नहीं बनेगा क्या करोगे? वही उसका संख्या होगा। हम लगा दे रहे हैं।
इसको नोट कर लीजिए। कौन सा सवाल है? छठवां ना। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। पहले 1890 का वर्गमूल निकालो। 1890 2 से काटो, 2 9 18, फिर 2 9 18, 2 5 10। कट रहा है क्या? नहीं कटेगा ना? सही लगा रहे हैं नहीं? देखो, 2 9 18, 2 9 18, 2 5 10। अब 3 से कहाँ कहाँ पर? अच्छा, 2 चौक, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, गलत लगा रहा हूँ कि सही? हाँ, ऐसे ही पकड़ा करो, जब ध्यान दोगे तभी पकड़ पाओगे। तो 2 9 18, 2 चौक 8, 2 5 अब सही हुआ? अब 2 से कटेगा नहीं। 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15, यही सही है ना? 3 1 3 0, 3 5 15, फिर 3 3 9, 3 5 15। अब काटें किससे? 5 7 7। इसमें देखो जोड़ा बन रहा कहीं? 2 गुणे 3, जो जोड़ा नहीं बन रहा, 2 3 6 गुणे 5 गुणे 7। ये करो कितना हो रहा? 2 3 6 5 30 और गुणे 7 कितना होगा? 200। इतना ही है। तो कौन सी संख्या होगी? कह रहा वह छोटी संख्या। कहाँ गया? 1890 में गुणा करने पर पूर्ण गुणनफल हो जाए, यानी पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इसी 210 का अगर आप 1890 में गुणा करोगे तो हमारा जो होगा क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग गुणनफल हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 210। फिर कह रहा हुआ छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इसको भी वैसे निकालोगे। आओ लगाओगे? आओ लगा दो तो अच्छी बात है। 7वां लगाओ। 7वां। इस तरह आज अभ्यास 2B समाप्त हुआ। अंतिम सवाल है ये। अभ्यास 2B, हाँ अंतिम भी है। हाँ अंतिम सवाल है, लास्ट सवाल है। इसको लगा रहे हैं 7वां सवाल। इसको घर पे आप लोग खूब अभ्यास कीजिएगा, जिससे कि कल अगर रिवीजन कराते हैं तो हाँ इसके यही तो कह रहे हैं, हर क्रम से सभी विधियों को मैं बताऊंगा। पहले गुणनखंड विधि सीख लो, फिर भाग विधि सीख लो, और कल 40 तक वर्ग याद करके आना है, 1 से 40 तक। सब लोग अपने कॉपी पे लगाओ, देखो वर्गमूल जोड़ा। अगर जो नहीं बनेगा उन्हीं संख्याओं का आपस में गुणा कर दो, जो संख्या आ जाएगा वही क्या होगा? उस संख्या का उत्तर आएगा। 2 दूना 4, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 7 14। सत्ते 49। जोड़ा बनाओ, जोड़ा बनाओ। किसका उत्तर क्या आएगा? यहां लिख दो। कह रहा हुआ छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जिसे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। भाई वह 3 होगा। देखो 9408 में 3 से भाग दो, देखो कट जा रहा है पूरा 3 से। 9408 से भाग दो, लगाओ। 3 3 कट जाएगा, हमें लग रहा है। अगर कट जा रहा है तो तुम्हारा सवाल सही है। 3 3 9, हाँ काटो, 4 उतारो, कट गया। फिर 3 1 3, फिर 3 हाँ 0, 3 3 9, 10 के नीचे 9 लिखो, 1, फिर 8 उतारो,
18 3 6 18, इसलिए सवाल क्या हो गया, सही हो गया। तो हम इसे तरह उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही था। आपको क्या करना है, कक्षा में बने रहने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल का नाम आपको पता है, IQ विनोद, उसको सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा क्लास को पाते रहिए और अपने विषय को आगे बढ़ाते रहिए और अपने ज्ञान को एकदम मजबूत बनाइए। एकदम निःशुल्क है, किसी तरह कोई शुल्क नहीं है। आप लोग पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं।